जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हम लोग पढ़ाई की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 48, जनवरी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी 1917। क्वेश्चन नंबर 51, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 52, अप्रैल थिथिस किसने तैयार की? इसका आंसर हो जाएगा सी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 53, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? इसका आंसर हो जाएगा बी 1921। क्वेश्चन नंबर 54, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी ट्राटस्की। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 56, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी संस्कृत की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 57, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका आंसर हो जाएगा सी जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रिटिश और हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 59, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1937। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1919। क्वेश्चन नंबर 62, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी 1919। क्वेश्चन नंबर 63, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका आंसर जाएगा ए बंगाल महाप्रांत। क्वेश्चन नंबर 64, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी सर सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 65, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? इसका आंसर हो जाएगा सी होम रूल।
क्वेश्चन नंबर 67। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा बी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 68। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका आंसर हो जाएगा ए मृत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 69। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी तंबाकू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। वैदिक गति का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी सुलभ सूत्र। क्वेश्चन नंबर 72। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वैदिक में। क्वेश्चन नंबर 73। वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी 4। क्वेश्चन नंबर 74। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सामवेद। क्वेश्चन नंबर 76। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी मनु। क्वेश्चन नंबर 77। कृष्ण शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 78। ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी गोधन। क्वेश्चन नंबर 79। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी 18। क्वेश्चन नंबर 80। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 81। किस देवता के लिए ऋग्वैदिक में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी इंद्र। क्वेश्चन नंबर 82। सुबल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर हो जाएगा डी ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 83। औसतो माँ सद सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 84। धर्मशास्त्रों में भूराज की दर क्या है? भूराजस्व की दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 85। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं थे? इसका आंसर हो जाएगा बी स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 86। योग दर्शन प्रतिपादक है, इसका आंसर हो जाएगा डी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 87। उपनिषद पुस्तकों किसके संबंधी है? इसका आंसर हो जाएगा
ए दर्शन। क्वेश्चन नंबर 88, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 89, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा वेद औसत गद्य रूप में भी रचित है। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। इसका आंसर हो जाएगा बी मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 94, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी रामायण को। क्वेश्चन नंबर 95, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 96, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर हो जाएगा ए कपास। क्वेश्चन नंबर 97, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 98, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 99, नंद वंश का स्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा महानंदनी। क्वेश्चन नंबर 100, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। इसका आंसर हो जाएगा सी 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 101, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका आंसर हो जाएगा बी धनानंद। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 103, पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका आंसर हो जाएगा डेरियस। क्वेश्चन नंबर 104, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा ए बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 105, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 106, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 107, महावीर की माता कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 108, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा
ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 109, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जमाली। क्वेश्चन नंबर 110, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी मख खलील मखलिल गौसाल। क्वेश्चन नंबर 111, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा सी 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 112, लोधी वंश का स्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 113, महमूद गजनी किस वंश का था? इसका आंसर हो जाएगा यामिनी। क्वेश्चन नंबर 114, शून्य की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 116, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 117, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 118, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119, महिर कुल का संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा हुन। क्वेश्चन नंबर 120, वान भट्ट किस सम्राट से राजदरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 121, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 122, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 123, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 124, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा बी कला एवं स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 125, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका आंसर हो जाएगा ए चेर। क्वेश्चन नंबर 126, गुप्त वंश का स्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 127, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? इसका आंसर हो जाएगा बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 128, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं लिखी जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा ए खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 129, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी गुफाओं के शैलचित्र। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका आंसर हो जाएगा मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर
131 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका आंसर हो जाएगा ए चावल। क्वेश्चन नंबर 132 गुर्जरों को किस शासक से ने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 133 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी कपिल वस्तु में। क्वेश्चन नंबर 134 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 135 बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं थे? इसका आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।